हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसके लिए एक और स्टेप मैंने बता रखा है जिससे समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स है? एलिमेंट्स है 1 2 3 2 5 7 और 3 1 2। इस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जैसा कि हम जानते हैं जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके नीचे के 3 एलिमेंट्स वो 0 होते हैं। यानी कि हमें ये देखना है कि हमारे जो ये 3 एलिमेंट्स हैं नीचे के 2 3 1 ये किसी भी तरीके से 0 हो जाए। सबसे पहले हमने ये देखा और कि हमें R2 में 0 चाहिए। R2 के पहले प्लेस पे हमें 0 चाहिए, तो हमने क्या किया, R2 को चेंज करने के लिए हमने R2 - 2R1 कर दिया। अब जब R2 - 2R1 और 2R1 का मतलब होता है जो R1 है ये 1 2 3 उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने किया 2R1 का जब मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं 2 4 6 2 × 2 2 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 तो 2 4 6 ये 2R1 निकलेगा। अब क्या करेंगे, R2 में से 2R1 को घटा देंगे। R2 में से 2R1 को घटाने पे हमें क्या मिलता है, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं 0 1 1। अगर हम लोग R2 में से माइनस करेंगे 2R1 को तो 0 1 1 मिलेगा। अब हमें 1 0 मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि आगे के दो ये जो रो 3 है इसमें भी आगे के 2 नंबर से उनमें भी 0 आ जाए। तो सबसे पहले 1 0 लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दूसरा 0 लाएंगे। हमने क्या किया, क्योंकि हमें R3 में चेंजेस करने हैं तो हमने R3 गोज टू किया R3 - 3R1। हमने देखा 3R1 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। कैसे होगा, हमने R1 में 3 मल्टीप्लाई किया, R1 में 3 मल्टीप्लाई करने पे आता है 3 6 और 9, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसको फिर हमने R3 में से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 0 -5 और -7 आया। अब जब हमने R3 में से माइनस कर दिया 3R1 को तो हमारे पास क्या क्या आया, 0 -5 और -7। R3 में मल्टीप्लाई किया जब हमने, ये देखिए 3 3 जा 9, सॉरी R1 में मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। उसके बाद जब हमने R3 से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0 3 -3 0। फिर 1 -2 करेंगे तो -5 आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे 6 आ जाता है। तो 1 -6 करेंगे क्योंकि 3 2 जा 6 है, देख सकते हैं वहाँ पे, तो हमारे पास -5 आया। और फिर जब हमने यहाँ पे 2 को माइनस किया, हमने 2 -9 तो हमारे पास -7 आया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 1 0 आ गया और हमें एक और 0 चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखा कि अगर -5 दिया अगर उसमें +5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो भी 0 आ जाएगा। तो हमने R3 में ही चेंजेस करने, क्योंकि R3 में ही 0 चाहिए, तो हमने R3 को चेंज किया R3 + 5R2। 5R2 मतलब जो ये R2 है इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करने पे 0 5 और 5 आया, 0 1 0 0 5 0 और 0 1 5 1 5 और 5 1 5, तो 0 5 5 आया। उसके बाद हमने क्या किया, R3 को प्लस कर दिया 5R2 में, मतलब ये जो ये R2 आया इसमें ऐड कर दिया मैंने R3 को, तो क्या आया, 0 का 0 आ गया, -5 + 5 0 आ गया और -7 + 5 -2 आ गया। इससे हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया और हमारे ये 3 एलिमेंट्स हैं नीचे के वो 0 हो गए। जब हमारे ये 3 एलिमेंट्स नीचे के 0 हो गए इसका मतलब हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुछ नहीं किया हमने, बस ये देखना है कि किसी तरीके से इस नेटवर्क लॉजिक को सॉल्व करके हमें यहाँ पे मैक्सिमम 0 चाहिए। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो नीचे के 3 एलिमेंट्स जो हैं वो 0 चाहिए। नहीं तो अगर नॉर्मल है जिसे हमें रो कॉलम मेथड से सॉल्व करना है, एलिमेंट्री रो कॉलम से, तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा 0 कैसे आएंगे, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देना है। दैट्स हाउ, थैंक यू।